तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एडजेक्टिव की बातें करेंगे ना। तो मेरा नाम है आदर्श और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि एडजेक्टिव कैसे पढ़ते हैं ना। तो एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव या एडवर्ब, मैं डिग्रीज की बात करूंगा आज, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब की बात होगी आज, ठीक है बेटा। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की या तो पॉजिटिव बातें होंगी या फिर निगेटिव बात होंगी। जैसे मैंने कहा वह लंबी है ना, वह लंबी है, तो वह लंबी है तो इसका मतलब क्या है? वो एक प्रकार की उसकी विशेषता हुई, वो अलग, जो उसका दूसरे से अलग होना, या ऐसी बात जो उस नाउन को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में बताए, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और अच्छा सुन लो, पहले सुन लो फिर लिखना ना, पहले सुन लो। एडजेक्टिव करता क्या है? एडजेक्टिव किसी भी चीज को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है ना, या उसके बारे में ऐसी चीज बताता है जो उसको डिफरेंट बना दूसरों से, है ना। जैसे मैंने कहा कि शांतनु लंबा है, शांतनु इज अ टॉल, टॉल ए नहीं लगा सकते बेटा इसमें। शांतनु इज अ टॉल लगा सकते हैं, ए नहीं लगाते। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही लगता है, एडजेक्टिव या किसी और अन्य चीजों के लिए आर्टिकल नहीं लगता है। लगेगा, लेकिन वो आगे केस बताएंगे कब। दूसरी चीज बेटा ये कि एडजेक्टिव जो है विशेषता होती है। अब जो है, जैसे कभी कभी हम लोग तुलना करते हैं किसी चीज से, तो हम लोग तुलना की बात करेंगे अब ना। तो तीन तरीके से हम तुलना करते हैं किसी चीज की। जब हम लोग ऐसे बैठे हैं, मैंने कहा शांतनु अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है तो अच्छी बात। मैंने कहा शांतनु जो है आयुष से अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर दो लोगों की तुलना हो गई नहीं तुलना, तो ये हो गया कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तीसरी बात, मैंने कहा शांतनु सबसे अच्छा है, पूरे क्लास से अच्छा है। तो शांतनु को मैंने बताया कि पूरे क्लास से अच्छा है, तो शांतनु का मतलब क्या हुआ? एक सुपर स्पेशल चीज हुई ना, मतलब अपने आप को एकदम सुपर समझने लगा, तो सुपर लेटिव डिग्री हो गई। जब पूरी दो से ज्यादा लोगों से हमने तुलना करने की बात कही ना, क्यों देवयांशी? मैंने कहा कि अब ऐसा तो है नहीं बच्चा, तुलना करेंगे तो डिग्री सेम रहेंगी, यानी कि उसकी डिग्री मतलब होता है ग्रेड, एक प्रकार से ग्रेड समझा करो उसको, है ना, ग्रेडेशन समझा करो। तो मैंने आपसे कहा कि सीता लंबी है, सीता इज अ टॉल गर्ल, ठीक। सीता जो है श्वेता से अच्छी है, श्वेता से लंबी है। सीता इज टॉलर देन श्वेता। सीता सबसे लंबी है, सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यानी सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया कि हमने ये डिफाइन कर दिया, उसका कैटेगरी में डिवाइड किया, वो किससे तुलना हो रही है। तुलना नहीं करेंगे यानी बराबर चीजें होंगी तो क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज में नीचा ना होना या ऊंचा ना होना, उसको पॉजिटिविटी बोलते हैं, यानी सामान्य रहना, ऐसा समझो। जहाँ तुलना ना हो रही हो और पॉजिटिविटी की बात हो तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री। जहाँ कंपेरिजन करोगे वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, और जहाँ पर भाई सुपर पावर आ जाएगी, ज़्यादा लोगों से तुलना करोगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम ऐसे ही आपको बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं पहला। जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा, मैंने कहा एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही डिग्री बनती है ना। एडजेक्टिव या एडवर्ब की ही डिग्री बनाते हैं, बाकी चीजों की नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने कहा टॉल, टॉल अभी एक पॉजिटिव डिग्री है ना बेटा, है ना, पॉजिटिव डिग्री। अब मैंने इससे कहा इसकी कंपैरेटिव क्या होगी? टॉलेस्ट, टॉलर, ठीक। सुपरलेटिव क्या होगी? टॉलेस्ट। तो ये क्या हो गया बेटा? तीन डिग्रियां हो गई, टॉल,
टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, आप कंप्लीट अपनी जरूरत के अनुसार चीज़ों इनको सेलेक्ट करेंगे कहाँ पर क्या करना है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं बेटा जिनकी जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इनकी डिग्री बन रही है। कुछ की डिग्रियाँ जो हैं बड़े शब्द होते हैं, उनकी डिग्रियाँ नहीं बनती हैं, जैसे ब्यूटीफुल। अब ये पर सिलेबल की बात होगी यहाँ पे। सिलेबल क्या होते हैं बेटा? सिलेबल होता है जैसे अभी ये वन सिलेबल वर्ड है, यानी एक छोटा सा पार्ट है, इसमें एक ही चीज़ है, टॉल। जैसे हमने कहा ब्यूटी होता है बेटा, ब्यूटी, और लगा दिया ब्यूटीफुल, या दो सिलेबल वर्ड हो गया, लेकिन एडजेक्टिव है ना। तो हम लोग जब बड़े शब्द होते हैं या बड़े वर्ड्स होते हैं तो उनमें मोर, मोस्ट लगा के डिग्री बनाते हैं, है ना। क्या लगा के बनाते हैं? मोर या मोस्ट लगाकर डिग्री को बनाते हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोग करते हैं। कैसे करना है बताया जाएगा ना, देखिए। ठीक, अब देखो बेटा, अब हम लोग चेंजमेंट इंटरचेंज करेंगे डिग्रीज का, कि कैसे हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे कंपैरेटिव बनाते हैं, और कंपैरेटिव को कैसे क्या बनाते हैं? सुपरलेटिव बनाते हैं ना। चलो उसको देखते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, अब देखो एक चीज़ और बेटा, पॉजिटिव में ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंटेंस है उसमें सिंपली लगाते हैं एज वेल एज वेल। देखो हम कुछ बातें बताते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ाई होगा, इंटर की बात हो रही है। देखो पॉजिटिव में एज, डेट एज का प्रयोग होगा। ठीक है, किसमें होगा बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना है, देखना है कौन सा पॉजिटिव, उसमें एज लॉन्ग एज स्मॉल एज, सुन लो बेटा, कॉपी मत करो, सुन लो बेटा, एज वेल एज। तो बेटा एडजेक्टिव है, इसमें तुलना नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव ये एक प्रकार की सिमिली है। तुम उतने अच्छे हो जितना कि मैं, तुलना हुई, लेकिन मैंने कहा उतना ही अच्छा हूँ, कहीं कोई कंपैरिजन हुआ नहीं, कोई कंपैरिजन हुआ, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितने कि तुम हो, कोई तुलना हुई बेटा? नहीं हुई। अब जैसे मैंने कहा, इसमें दैन लगेगा बेटा, कंपैरेटिव में क्या लगेगा बच्चा? दैन लगेगा। सुपरलेटिव में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। इसमें लगता है मोर। अगर टू सिलेबल वर्ड है जिसकी डिग्री हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल लगाओगे, ब्यूटीफुलर मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, कुछ सबकी डिग्री नहीं बनती है ना, कुछ वर्ड्स की नहीं बनती। जैसे मैंने कहा मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब सेंटेंस समझते हैं ना। अब देखो कैसे पहचानेंगे, कैसे इंटरचेंज करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है, यू आर एज टॉल एज यू। यहाँ आई कर दो, बताते हैं अभी आई क्यों कर रहे हैं, ये भी बताएंगे क्यों कर रहे हैं। यू आर एज टॉल एज यू, तो इसका मतलब देखा आपने, वो उतना लंबा है जितना कि तुम हो। तुलना हुई नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसका कंपैरेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा? कंपैरेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक ही सेंटेंस का पॉजिटिव बनाएंगे और एक ही सेंटेंस का नहीं, एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का प्रयोग करके बनाएंगे ना। पहले हम बताते हैं कि सेंटेंस, ये एग्जांपल हो गया, किसका एग्जांपल हो गया बच्चे? ये पॉजिटिव का हो गया। अब मैं कंपैरेटिव का एग्जांपल देता हूँ, पहले हम बता देते हैं कैसे क्या होगा ना। एक एग्जांपल है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, यानी मजबूत हूँ। तुलना हो गई, मतलब मैं अपने आप को बता रहा हूँ ना, तुम कंपैरिजन हो गया ना। नॉट लगा, नॉट लग जाएगा। एक चीज और देखो, कंपैरेटिव में सो भी लगता है, जैसे एज वेल एज लगता है, जैसे सो भी लगता है। अब ये सो डेट एज सो गुड एज यू, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। किसमें लगेगा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। ठीक है, अब देखो ये कंपैरेटिव का हो गया। यहाँ पर देखा हो देन लगना चाहिए। अब स्ट्रॉन्गर की वर्ड होता है, मोर स्ट्रॉन्ग मत कर देना, नहीं तो, क्योंकि स्ट्रॉन्गर की सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। ठीक,
अब जैसे कि मैंने आपसे कहूँ सुपरलेटिव डिग्री की, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है कानपुर इज द अब देखो बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर तुलना हुई कि जो हमारा कानपुर है वो इंडिया में बिगर जो बड़ी सिटियों में से एक है कि नहीं बेटा, तुलना हुई। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग तुलना में भी निगेटिव चीज देखेंगे। जैसे हम आपसे कहें, नहीं मेरी बात समझो पहले, हम लोग क्या करेंगे, इन जो कंपैरेटिव पॉजिटिव सुपरलेटिव है ना, इसको हम लोग चेंजमेंट करेंगे। जैसे ये डिग्री पॉजिटिव है, अब इसका कंपैरेटिव में इसको चेंज करेंगे बच्चा, ठीक है। तो नोट करिए इतना, पहले सेंटेंस नोट करिए बोलना नहीं बेटा। अब देखो यू आर टॉलर देन आई, अब ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, तुम मुझसे ज्यादा लंबे हो, है ना, एकदम क्वेश्चन। अब इसका बनाएंगे पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव बनाएंगे और अर्थ भी ना चेंज हो, ऐसा बनाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं, अब तुलना भी नहीं करनी बेटा और पॉजिटिव भी बनाना है, पॉजिटिव भी तो बनाना है। अब देखो कौन लंबा है इन दोनों में, तुम मुझसे ज्यादा लंबे हो ना, कौन लंबा यहाँ पे बेटा है, तुम लंबा कौन नहीं है, आई, तो यानी मैं लंबा नहीं हूं ना। अब देखो ऐसे देखो, अब इसको उठाओ बेटा, यहाँ पर मी मत कर देना, ये गलती आती है, टॉलर देन मी नहीं टॉलर देन आई होता है। सब्जेक्ट की सब्जेक्ट तुलना होती है, जिस केसेस में तुलना होती है वही केस लिखते हैं बेटा, ठीक है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस की ही तुलना करेंगे। अब देखो कौन लंबा नहीं बेटा, आई, तो आई एम, बट मैं लंबा नहीं हूं ना, नॉट, अब नॉट लग गया ना, पॉजिटिव में बताया था मैंने, ये तो एज डेट एज लगता है या सो डेट एज लगता है ना बच्चा, बताया था मैंने। अब मैं आपसे कहूं आई एम नॉट सो, अब पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव सेंटेंस बना तो पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। बेटा बात समझ में, अगला सेंटेंस नोट करते हैं, अगला है, अब देखो उसी तरह का सेंटेंस है सेम, केवल नॉट लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, अब देखो इसमें नॉट नहीं लगा था, तो इस सेंटेंस को कौन बताएगा, आप बताएंगे शांतनु, बताएंगे, मुंह है आपके पास, दिया है तो आपको लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं हमें लगा मुंह दिया है भगवान। आप बताएंगे श्वेता, श्वेता दूर बैठी हो, बताओ बेटा, हाँ बताओ क्या होगा, I am as strong as you, as he. तो बेटा ये बताओ, ये होगा इसका, ठीक, सब बात बेटा, वेरी गुड, ठीक है बैठ जाओ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो बिल्कुल अच्छा बताया श्वेता ने। श्वेता बेटा देखो इसमें से कौन लंबा है, नहीं है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, वह मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग कौन है, मैं हूं, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है मुझसे ज्यादा। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग हो, यानी मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, तो ऐसे इसको ऐसे ले सकते हो, अपनी बात को ऐसे ही रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग ना, आई के साथ एम लगता है, आई एम, अब नॉट नहीं लगाना है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं, ऐसा नहीं मैं उससे कम हूं, ठीक है बेटा। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा। अब यहाँ पर एज पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे ना, एज स्ट्रॉन्ग एज, अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है, ये नोट करता है, अगला है, चलो अब देखो ध्यान से, कंपैरेटिव सेंटेंस है, द रोड्स ऑफ आगरा आर नॉट वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगरा की रोड्स जो है वो चौड़ी है, देखो जो आगरा की सड़कें हैं वो चौड़ी हैं किसकी, मथुरा की सड़कों से। अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ पर क्या आगरा की तुलना हो रही है क्या, दो सिटीज की तुलना नहीं हो रही बेटा, दो
दो रोड्स की तुलना हो रही, आगरा की सड़कें और मथुरा की सड़कें। अच्छा, एक सड़क है कि दो सड़क है? ज्यादा है ना, तो प्लूरल है इसलिए दोष लगा हुआ बेटा। कभी भी एक ही सेंटेंस में या एक ही कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें कही जाती हैं वो कभी रिपीट नहीं की जाती बेटा। नाउन का रिपीटिशन नहीं करते हैं कभी भी, उसको गलत माना जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ एक बार रोड्स लिखा, अब यहाँ पर रोड्स आप मथुरा लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना एक ही कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जो बोली जाती हैं वो रिपीट नहीं की जाती, इसलिए प्लूरल बनाया जाता है। अभी लिख हट जाएंगे ना बेटा। अच्छा, अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, हम तुलना किसकी कर रहे हैं? आगरा की सड़कों की तुलना कर रहे हैं किससे? मथुरा की सड़कों। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें से कौन सड़क चौड़ी है, कौन सी सड़क चौड़ी नहीं है? बताओ। मतलब मैंने कहा दैल लगा हुआ है, यानी कि जो आगरा की सड़कें चौड़ी नहीं है। मथुरा चौड़ा कौन है बेटा? मथुरा। तो जो चौड़ा है पहले उसको लिखो, द रोड्स ऑफ मथुरा। मैं एम लिख दे रहा हूँ ना, जगह नहीं ना। अब रोड्स है तो आर, अब वाइड है ना। अब मैंने कहा नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि मथुरा वाली सड़कें तो ज्यादा चौड़ी हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो एस वाइड एज। अब देखो, अब यहाँ रोड्स नहीं लिखेंगे, दोज ऑफ रोड्स लिखेंगे ना, दोज ऑफ आगरा, दोज ऑफ। ठीक है, नोटेड। ठीक है। अच्छा, ये देखो इसमें जो है एक्सप्रेस ट्रेन जो है, अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन, अब ट्रेन है तो रन्स नहीं लिखा हुआ है क्योंकि प्लूरल है बेटा, और यहाँ भी ट्रेन है, यहाँ पैसेंजर ट्रेन है ना कि ट्रेन है, तो यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन कर लो। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, मेरी बात को फिर ध्यान समझो, जो फास्ट यहाँ पर है ना, फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव है बेटा। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव। इसका एडवर्ब क्या होगा? कोई बता सकता है एडवर्ब क्या हो सकता है? फास्टली। फास्टली बता रहे भैया। देखो, फास्ट का एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, फास्टली नहीं होता। क्या होता है बेटा? फास्ट ही होता है, याद रखना। चलो, ये तो बात की बात है। तो ये सेंटेंस मैंने बताया था इस तरह से। अब ये सेंटेंस कौन बताएगा? ये सेंटेंस कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। रिद्धि बताओगे आप? चलिए बताइए रिद्धि, चलिए। Passenger trains do no run so fast as express trains. ठीक है, सही है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बताओ बेटा रिद्धि, तुमने ये बताया है, आपने बताया है, चाबी लेते हैं ना, भाई। ठीक है, देखो, अब पैसेंजर ट्रेन फास्ट दौड़ती है किससे? एक्सप्रेस ट्रेन से नहीं। एक्सप्रेस ट्रेन नॉट तो लगा नहीं, अब नॉट लगाना पड़ेगा ना। अब मेरी बात को समझना ध्यान से। अंश बेटा आ जाओ इधर, तुम बता ही दो कि तुम्हें उलझ ज्यादा रहे हो ना, अम्मा ज्यादा मन नहीं तुम्हारी अम्मा की निकालना। ओ आयुष, हाय करना छोड़ दो, नहीं तो हाय लग जाएगी तुम्हारी। हाय तो बने हो, हाय तो है ही हो। अब देखो बेटा, अब मुझे ये पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन बेटा, ये जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो फास्टर थी किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो यानी पैसेंजर ट्रेन फास्टर नहीं है, तो नॉट लगाना पड़ेगा। और आप लोग ऐसे तो नॉट लगा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है बेटा, हो रहा है ना। यहाँ पर एक्शन हो नहीं रहा था, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही थी। इस लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जहाँ पर एक्शन नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब यानी बी वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब वहाँ पहचानते हैं जहाँ पर एक्शन नहीं, किसी के बारे में बताई जाती है कोई बात, जैसे वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वहाँ एक्शन नहीं होता बेटा, डिस्क्राइब किया जाता है। एकदम सही बोला बेटा, गुड। अब देखो ध्यान से, द पैसेंजर ट्रेन, अब नॉट लगाना है, नॉट तो ऐसे नहीं, नॉट रन बेटा। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। किस में चेंज होगा भाई? इसमें अगर नॉट लगाना है तो डू नॉट या डज नॉट, तो झलक डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा बेटा। हाँ बताओ, डू लगेगा। क्यों लगेगा बेटा? डू प्लूरल है। क्या प्लूरल है? सब्जेक्ट प्लूरल है ना बेटा, इसलिए जो लगेगा डू नॉट लगेगा। डू नॉट या डू नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। डू नो
एज रन एज फास्ट, डू नॉट रन एज फास्ट, अब देखो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन ना, एक्सप्रेस ट्रेन। क्लियर बेटा, बोलो बेटा। ठीक है, अगला देखो सेंटेंस कैसे होगा, अगला शांतनु बताएंगे।